अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं सोहेल आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। आज मैं अभी छोटी सी एक राइड कर रहा हूं, मोटर बाइक को फिलअप करने ले जा रहा हूं और मैं बेसिकली अपनी ट्रिप की तैयारी कर रहा हूं। ट्रिप मेरी तकरीबन 1400 माइल की है और हो सकता है कि बीच में आगे पीछे लूप करके तो 1700 माइल तक हो जाए। आप वीडियो को देखते रहिए और मैं आगे आपको एक्सप्लेन करता हूं कि कहां कहां जाऊंगा, किधर से जाऊंगा, क्या नाइट स्टे है, कितने दिन के लगेंगे और सारी चीज़ आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो जनाब, अभी मैं 4 जुलाई को यहाँ से निकल रहा हूँ सरी से। तो सरी से निकल के मैं लैंड्स एंड तक जाऊँगा। लैंड्स एंड बेसिकली यूके का वेस्ट जो है, बॉटम वेस्ट, बॉटम लेफ़्ट जो कॉर्नर बनता है वहाँ पे है। तो वहाँ तक जाऊँगा तो वहाँ पे एक मैं अपने नाइट स्टे करूँगा और जाते हुए रास्ते में मेरे कॉर्नवॉल और डेवन का इलाका आएगा जिसको मैं एक्सप्लोर करता जाऊँगा। दूसरे दिन लैंड्स एंड से निकल के तो बॉटम का जो ही एरिया है उसको फिर एक्सप्लोर करते हुए मैं न्यू पोर्ट जो कि कार्डिफ के साथ है वहाँ पे मेरी नाइट स्टे होगी। तो नेक्स्ट मॉर्निंग उधर से निकल के मैं ब्रैकन एंड बीकन्स में कुछ लूप्स लगाता हुआ हेड करूँगा टुवर्ड स्नोडोनिया। स्नोडोनिया में मैंने रात रहनी है और मेरा अंदाज़ा है कि स्नोडोनिया पहुंचते पहुंचते मेरे पास काफ़ी थोड़ा शायद आफ्टरनून में टाइम होगा, तो उसमें हो सकता है कि मेरी जो अकोमोडेशन है उसके नीचे साउथ पे जो जगह हैं स्नोडोनिया के अंदर उसको भी थोड़ा मैं एक्सप्लोर करता जाऊंगा और नाइट स्टे फिर उधर करूंगा। और नेक्स्ट डे टोटल जो है मैंने स्नोडोनिया के लिए डेडिकेट किया हुआ है। उस पे मैंने दो चार कह रहा हूँ, काफ़ी सारे मैंने पासेस रिकग्नाइज़ किए हुए हैं, उनको मैं कवर करता जाऊँगा। और उसके बाद शाम को स्नोडोनिया में ही स्टे होगी मेरी और फॉलोइंग डे मैं वहाँ से निकलूँगा और डायरेक्शन टुवर्ड्स लेक डिस्ट्रिक्ट होगी। लेक डिस्ट्रिक्ट से साउथ में लैंकास्टर छोटा सा टाउन है, उसके सी साइड पे एक अकोमोडेशन मैंने बुक की हुई है, तो वहाँ पे नाइट स्टे होगी। और वो नाइट स्टे वहाँ तक जाते जाते बेसिकली मेरी फर्दर जो एरिया है स्नोडोनिया के नॉर्थ में और लैंकास्टर के दरमियान जो चीज़ें हैं सारी उनको भी एक्सप्लोर करता जाऊंगा मैं। उसके बाद द फॉलोइंग डे जो होगा वो लैंकास्टर से मैं जो कि बॉटम ऑफ लेक डिस्ट्रिक्ट है, तो लेक डिस्ट्रिक्ट में मैंने 4-5 रूट जो हैं वो ऑलरेडी पिक किए हुए हैं जो कि पासेस हैं। तो पासेस वो मैं कितने कर पाता हूँ, जस्ट इनफ मेरे पास टाइम होना चाहिए कि उस रात को मैं डेस्टिनेशन मेरा होगा ग्लासगो। तो लैंकास्टर से निकलूँगा और क्या नाम है उसका, लेक डिस्ट्रिक्ट से होते हुए मैं जाऊँगा इधर ग्लासगो। ग्लासगो में फिर मेरी कुछ रेस्ट टाइम होगा, तो उसको रेस्ट वगैरह करने के बाद मैं वापस साउथ पे जब आऊँगा तो उस वक्त मैं ईस्ट कोस्ट के साथ होता हुआ आऊँगा एटलीस्ट टू स्टार्ट विद। तो द फॉलोइंग नाइट जो ग्लासगो से निकलूँगा तो वो मेरी न्यूकासल के आउटस्कर्ट्स में होगी और मैंने अपने आप को बेसिकली उस वक्त पेश किया होगा कि मैं नेक्स्ट मॉर्निंग वहाँ से एक्सप्लोर करूँगा कि अभी यॉर्कशायर डेल्स में जाना चाहिए या यॉर्कशायर मोर्स में जाना चाहिए। इनमें से एक मैंने पहले कवर कर लिया था, अब देखते हैं कि उस पे दोबारा जाया जाए या कि दूसरे वाले में जाया जाए। और फिर वहाँ से अभी वापसी का फिर रास्ता होगा मेरे घर की साइड पे सरी पे वॉकिंग पे, तो वो अभी तक थोड़ा सा कंफर्म नहीं हुआ, उसको भी देख रहा हूँ कि फ़र्दर कैसे उसको रिफ़ाइन कर सकूँ वो, क्योंकि अभी तक मेरा ख्याल है कोई 2-2.5 हफ्ते का उसमें टाइम है। सो अगर कुछ थोड़ा बहुत मुझे उसमें चेंजेस वगैरह करनी पड़ी तो वो कर लूँगा। लेकिन ये सारा मिला के तकरीबन कोई
1400 माइल तो डायरेक्ट अगर माइलेज देखूं फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट है, तो लेकिन क्योंकि साथ एक्सप्लोरेशन भी करनी है तो उसमें मेरा ख्याल है कि 200-250-300 माइल खर्च हो ही जाएंगे। तो कुल मिला के मेरा ख्याल है, अंदाज़ा है कि तकरीबन 1700 माइल के लगभग हो जाएगा। अभी ट्रिप नेक्स्ट अभी जो कमिंग मंडे है उसमें स्टार्ट होगी, तो सारी चीज़ें बस रेडी कर रहा हूँ, सामान वगैरह, चेक लिस्ट, सारी चीज़ वो आपको एक अलग वीडियो में आपको मैं उसमें बताऊँगा कि किस जगह रहे। खैर एनीवे वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि कौन सी जगह में रह रहा हूँ मैं, और सामान क्या साथ लेके जा रहा हूँ, क्या हो रहा है क्या नहीं है, सारी चीज़ें आपको किसी फर्दर वीडियो में आपको बताऊँगा। पे एट पंप ओनली, अच्छा ये इधर ही पे करना है। और आगे क्या लिखा है जी, उधर चले, मेरे पास कार्ड है आई थिंक। अरे यार गलत जगह आ गए, रहने दे यार, इतने बिच ना बढ़। तो पिछली ट्रिप में जब मैं गया था नॉर्थ कोस्ट 500 की, तो वहाँ पे जाते हुए काफ़ी सारी प्लानिंग की थी और चीज़ें कोई जो मुझे लगता था कि मुझे चाहिए थी वो मैंने सारी ले ली थी। अभी इस ट्रिप में काफ़ी सारा रिलैक्स्ड हूँ इसी वजह से कि मुझे पता है कि मेरे पास सारी चीज़ें तकरीबन हैं। अब ये ट्रिप की रिकॉर्डिंग थोड़ी सी डिफरेंट होगी क्योंकि अभी मेरे पास जो नया ये गोप्रो का सेटअप है, तो होपफुली क्वालिटी थोड़ी सी बेहतर आ जाएगी। इसमें मेन चीज़ तो वही है कि स्टेबलाइजेशन की मेरे पिछले वाले कैमरे में वो नहीं थी, इसमें है। तो शायद आपको महसूस हो गया हो कि मेरी जो रिसेंट वीडियोज़ आ रही हैं वो थोड़ी सी उनकी क्वालिटी बेहतर है। अभी वैसे तो मैं काफ़ी सारी चीज़ें इस कैमरे के बारे में सीख रहा हूँ, कैसे चलता है, क्या होता है, क्या नहीं है। सो स्टिल लिटिल बिट इनएक्सपीरियंस्ड इस सिलसिले में। सो अगर आप लोग किसी कमेंट करके तो बताना चाहते हैं यार कि ये वाली चीज़ ऐसे करो, उसको ऐसे करो, तो डेफिनेटली आई विल अप्रिशिएट दैट। सो मेरा ख्याल है कि ये वाली ट्रिप की रिकॉर्डिंग बड़ी ज़बरदस्त होनी हुई है। अभी लास्ट ट्रिप में मैं अपने दोस्त के साथ गया था, तो उसमें थोड़ा सा आपको आपस में कोलैबोरेशन थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है कि यार इस जगह खड़ा होना है, यहाँ ये करेंगे, वहाँ वो करेंगे। तो इसमें थोड़ी सी मेरी फ्रीडम है क्योंकि मैं अकेला ही जा रहा हूँ। और अनफॉर्चुनेटली वो एक्चुअली उसके साथ का प्रोग्राम था कि वो जाएगा, लेकिन वो फारिग नहीं है तो वो ज्वाइन नहीं कर सका। और मैं जो है अपने इस ट्रिप को थोड़ा डिले नहीं करना चाह रहा था, लिहाजा मैंने प्लान कर लिए। तो उस सिलसिले में मेरा ख्याल है कि अच्छी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी ये वीडियो मैं अपलोड करता हूँ तो आपको मिल जाएगी। अपनी तैयारी के साथ मोटरसाइकिल की तैयारी को भी मद्देनज़र रखा है। लास्ट जब MOT की थी तो करवाई थी बल्कि, तो उसमें टायर्स ही सिर्फ आए थे, टायर्स दोनों के दोनों नए लगवा लिए थे। एनीवे जब नॉर्थ कोस्ट 500 पे गए थे तो टायरों का ऑलमोस्ट बेड़ा गर्क हो गया था, तो आके फ़ौरन यही काम किया था। उसके साथ साथ फिर चेन जो है वो भी उसका डिसेंट स्टेट में है, कोई उसको बदलाने की ज़रूरत नहीं है। ब्रेक पैड्स आपको शायद एक लास्ट वीडियो में मैंने दिखाए थे, मैंने चेक किया था, और सारी चेक करने के बाद पता चला जी कि ब्रेक पैड जो हैं उनमें लो रहता है, उनका मिलीमीटर्स रहते हैं उनकी जो मटेरियल है, तो वो नए लेके आया था। वो आज शाम को मैंने चेंज करना है, तो उनको चेंज करने के बाद बाकी तेल पानी सब कुछ चेक किया हुआ है, एवरीथिंग इज़ इन ऑर्डर। तो मेरा ख्याल है बाइक रेडी है, मैं रेडी हूँ, सामान भी बस रेडी ही है, समझे। सारी चीज़ें पैकअप बस करनी है और उनको डालना है अपने बैग्स वगैरह में, और फिर हम अपना सफ़र जारी कर देंगे। अरे नहीं यार, इधर तो नहीं जाना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये ट्रिप की जो प्लानिंग मैं आपको बता रहा हूँ आपको पसंद आई है, और ये जो जिन एरियाज़ में जाने की मैं आपको बता रहा हूँ वो देखने वाली चीज़ें हैं। सो आप उन वीडियोज़ को आप देखना
वो बताइए के साथ कमेंट करके आपको कैसी लगी। ठीक है जी, लुक आउट फॉर द न्यू वीडियोस और दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। आपसे मुलाकात होती है अब अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।